हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। तो यह क्लास शुरू से अंत तक सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और यह क्लास अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज का सेशन हम करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए अब सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। उल्लास किसका पर्यायवाची शब्द है? उल्लास, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, उल्लास को क्या बोलते हैं? खुशियां मनाना, आनंद बोलते हैं। तो समानार्थी का मतलब, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? इसको हम कौन कौन सा शब्द में और बोल सकते हैं, और क्या क्या अलग अलग शब्दों में हम क्या क्या बोल सकते हैं? तो उल्लास को हम क्या क्या बोलते हैं? खुशी बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, हर्ष बोलते हैं। लेकिन मेरा सवाल में ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में दिया गया आनंद, इसलिए एक का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखें चुराना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है इसका मतलब? जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना कि तुम आंख क्यों चुरा रहे हो, मतलब अनदेखा तुम क्यों कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ को देख रहे हैं, इसको देख रहे तब भी क्या कर रहे हैं? आंखें चुरा रहे हैं, मतलब अनदेखा कर रहे हैं उसको। अनदेखा करना, आंखें चुराने का मतलब क्या होता है? अनदेखा करना। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताइएगा, हम सभी स्टूडेंट के कमेंट में आंसर देख रहे हैं। 3 नंबर सवाल, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। थिएटर में कौन सा डैश खेला जा रहा है? तो बताइएगा थिएटर में क्या खेला जा रहा है? थिएटर में डैश खेला जा रहा है, नाटक खेला जा रहा है। इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल में है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आज हम बाजार चलेंगे। त्रुटि वाला भाग में एक बार में आपको समझ नहीं आता, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िएगा समझ करके, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा भाग में त्रुटि है। आज हम बाजार चलेंगे, तो कौन सा भाग में त्रुटि है? आप सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम बाजार चलेंगे, बाजार बोलते हैं या फिर आप बाजार बोलते हैं? बिल्कुल आप पकड़ लिए, क्या होता है? बाजार, बो में आकर, जो में आकर बाजार होता है, ना कि बाजार होता है। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन बोला करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निरर्थक का विलोम शब्द क्या होता है? निरर्थक का उल्टा शब्द, जिसकी आप लोग बोलते हैं ना विलोम शब्द, इसका क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द होता है। निरर्थक का मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी चीज़ का शब्द क्या है, अच्छी तरह से नहीं लिखा गया है और उसको हम सार्थक रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा तरह से हो जाएगा। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइएगा रूढ़िवादी का सही वर्तनी क्या होता है? हम लोग रूढ़िवादी को किस प्रकार से लिखते हैं? र में दीर्घ की मात्रा, ध में हर्षही कार, व में आकार, दो में दीर्घही की मात्रा। रूढ़िवादी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया? रूढ़िवादी कितना नंबर ऑप्शन में दिया गया है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में समानार्थी बताना है। आप सभी स्टूडेंट को हम बार बार बोलते हैं कि समानार्थी का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत फीलिंग कीजिएगा कि सर समानार्थी दे दिया गया है, समानार्थी दे, पर्यायवाची दे, सब का मतलब वही होता है। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्या होता है भ्रमर का सही पर्यायवाची शब्द? क्या होता है? हम इसको क्या बोलते हैं? भ्रमर को मधुकर भी बोलते हैं, भिरिंग भी बोलते हैं, जिसको भंवरा बोलते हैं, मिलिंद भी बोल सकते हैं, भांवरा भी बोल सकते हैं। लेकिन ए ऑप्शन में भंवरा सिर्फ दिया गया है, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? 8 नंबर सवाल में है, बखिया उघेड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? क्या होता है इसका सही अर्थ? भेद खोलना। वेरी गुड। इसलिए सही जवाब 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में क्या दिया गया? विलोम शब्द। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द। उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है? क्या होता है उर्वर का सही विलोम शब्द? उर्वर का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी आप लोग बोलते हैं उपजाऊ। उर्वर का मतलब उपजाऊ। तो उपजाऊ का जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ, मतलब जहाँ उपजाऊ वाला भूमि ना हो, अनुपजाऊ जिसको बोलते हैं, तो उसको कौन सा शब्द हम किस प्रकार से बोल सकते हैं? ऊसर का मतलब क्या होता है? अनुपजाऊ। उबरर का मतलब था उपजाऊ, तो ऊसर का मतलब अनुपजाऊ। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल में वाक्यांश बताना। जिस प्रकार से आप इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब
आपका सेंटेंस यहाँ से बहुत शब्द इसमें बहुत सारा दिया गया इस सेंटेंस में, लेकिन आपको एक शब्द में उत्तर देना है, जिसको आप इंग्लिश में भी बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें बोलते हैं हिंदी में आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब इसमें शब्द क्या है, अनेक दिया गया, आपको एक शब्द में उत्तर का जवाब देना है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, तो क्या बोलते हैं, चिरकाल तक जो जीवित रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, चिरंजीवी बोलते हैं। एक शब्द में क्या बोलेंगे, चिरंजीवी। इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक जीके का सवाल भी बन सकता है कि चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार की है, तो राजस्थान सरकार की है। और बिल्कुल आप लोग सही जवाब बता रहे हैं। जीके का अभी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से पता चल गया। 11 नंबर सवाल में है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो पारिश्रमिक का सही वर्तनी क्या होता है, कमेंट में बताइएगा क्या होता है। पहले क्या किस प्रकार से लिखते हैं, पौम्याकार, रोम्य हर्षहीकार, स्वरों संयुक्त, मोम्य हर्षहीकार, क पारिश्रमिक, जो कि कितना नंबर ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन में दिया गया पारिश्रमिक। इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, इस सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में दिया गया है जिसमें चेतना न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। वाक्यांश पूछ रहा है, मतलब जिसमें क्या ना हो, चेतना ना हो, उसको हम वाक्यांश में क्या बोलते हैं, अचेतन। अचेतन का मतलब चेतन पूछता है, मतलब जिसमें चेतना हो, लेकिन यहाँ न लग गया मतलब नहीं हो, तो अचेतन हो जाएगा। इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बंधिया बोलते हैं या फिर बांझ जिसको बोलते हैं। इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, तो बताइएगा बूढ़ा आदमी अपने किससे दुखी है, क्या किससे दुखी है, बुढ़ापे से दुखी है। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके बूढ़ा आदमी जवानी से तो नहीं दुखी रहेगा, बचपन से भी नहीं रहेगा, इसलिए बुढ़ापा से ही दुखी रहेगा। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग में ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, जैसे कि यहाँ सदा ही लिख दिया है, परिश्रम का लिख दिया है, मतलब दीर्घायी के मतलब स्त्री वाला बात, मतलब फीमेल वाला बात की चर्चा यहाँ नहीं किया जा रहा है। हम जानते हैं कि परिश्रम का यहाँ की रहता तब ना यहाँ होता, यहाँ बताया जा रहा है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। यहाँ क्या होना चाहिए, होता है। यह क्या हो गया, त्रुटि वाला भाग हो गया। कितना नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ होता है। क्या होता है, बिना प्रयास किए ही कीमती वस्तु मिल जाना। इसके बोलते हैं ना कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब बिना प्रयास किए ही इसको कीमती वस्तु क्या हो जाना, मिल जाना। इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पर्यायवाची शब्द है, इसमें क्या बताना, पर्यायवाची शब्द। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कुबेर का क्या होता है, यक्षराज होता है। इसलिए इसका सही जवाब 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनने, इसमें वाक्यांश में शब्द क्या है, अनेक शब्द, लेकिन आपको एक शब्द में उत्तर का जवाब देना है। इस प्रश्न का जवाब क्या दिया गया है, जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या बोलते हैं, जो मोक्ष चाहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं। इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। मतलब फिर से उल्टा शब्द पूछ रहा है, यश का विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द या फिर उल्टा शब्द भी बोलते हैं आप लोग। क्या होता है, यक्ष का अपयश होता है, यश का अपयश होता है। इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, फिर से विलोम शब्द बता रहा है कि विलोम शब्द बताइए। योग्य का विलोम शब्द क्या होता है, अयोग्य होता है। इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। यदि आपको अच्छा से समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड का साथ शेयर कर ही दीजिएगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस क्लास को भी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ तो शेयर कर ही दीजिएगा।
तो निर्देश प्रश्न 21 से 25 में दिया गया, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो अनुच्छेद आप लोग भी ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा, यहाँ पढ़ रहे हैं। आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की डैश विशेषता है उसका डैश होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। जानने का क्या करता है? डैश करता है। चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। 21 नंबर सवाल में दिया गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पहला रिक्त स्थान का जवाब बताइएगा। क्वेश्चन में दिया गया है, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की डैश विशेषता है। मनुष्य की क्या विशेषता है उसमें बताइएगा। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? उसमें मनुष्य का क्या विशेषता है? स्वभावगत, भावगत होता है, स्वभावगत विशेषता है, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल में दिया गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ दिया गया है सवाल में कि उसका, जैसे कि यहाँ पढ़े थे ना, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है उसका डैश होना। मनुष्य की स्वभावगत विशेषता उसका क्या होना? तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वभावगत विशेषता उसका क्या होना? उसका जिज्ञासु होना, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ दिया गया है सवाल में, तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। अपने आसपास के जो वातावरण जो है जानने का क्या करते हैं? जानने का प्रतीक्षा करते हैं या फिर क्या करते हैं? 4 ऑप्शन सवाल दिया गया है, इस सवाल का जवाब सभी स्टूडेंट बताइए। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो चौथा रिक्त स्थान देखते हैं इस सवाल में क्या दिया गया, क्या प्रश्न पूछ रहा है इसमें। चाय की डैश के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। तो चाय की डैश के साथ, चाय की जो है किसके साथ? तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चाय की चुस्कियों के साथ वह देश विदेश की क्या करता है? खबरों लेने का प्रयास करता है, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको हम सवाल यहाँ दिखाते हैं, प्रश्न दिखाते हैं। गद्यांश में क्या दिया गया है? यहाँ क्या था? चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। चाय की चुस्कियों को ठीक करने के बाद वह क्या करता है? सहारा लेता है। तो क्या हो जाएगा? 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? समाचार पत्र। वेरी गुड, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल में वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? मौखिक किस प्रकार से? म में डबल औकार, ख में हर्षहीकार, क मौखिक, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। क्या हो जाएगा? अंग अंग ढीला होना मुहावरा का मतलब अत्यधिक थक जाना, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में दिया गया है, दिए गए वाक्यांश क्या है? वाक्यांश, तो वाक्यांश तो इजी है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो जन्म से अंधा हो उसको हम क्या बोलते हैं? जन्मांध बोलते हैं, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। वसंत पंचमी के दिन जो है देवी से प्रार्थना की जाती है, आवाहन की जाती है, पूजा की जाती है, प्रसन्नता की जाती है। क्या की जाती है? प्रार्थना की जाती है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल में पर्यायवाची बताना है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा?
हम क्या बोलते हैं, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है बताइएगा। अर्जुन को हम क्या बोलते हैं, अर्जुन को धनंजय बोलते हैं, इसलिए ए ऑप्शन में दिया गया है धनंजय, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशज शब्द बताना है, तो इसमें कौन सा जो है विदेशज शब्द है, स्वदेशज नहीं, विदेशज शब्द इसमें कौन सा है, क्या है ये, क्या घर जो है स्वदेशज शब्द है, चिड़िया अपना ही स्वदेशी का है, स्वदेशी का मतलब जो अपना ही देश में बोला जाता है, मोर क्या स्वदेशज है, लेकिन विदेशज इसमें क्या मशीन विदेशज शब्द है, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल में बताना है प्रत्यय इसमें कहाँ है, प्रत्यय इसमें किस में है, कौन सा शब्द में जो है प्रत्यय शुद्ध रूप से निहित है, वान प्रत्यय इसमें कौन सा, वान, बोलिएगा कि सर सब में वान है, बिल्कुल हम भी बोल रहे हैं वान तो सब में, लेकिन शुद्ध रूप से किस में प्रत्यय निहित है, तो 32 जो है इसका सही है, गाड़ी वान इसमें शुद्ध रूप से प्रत्यय नहीं है, बागवान भी शुद्ध रूप से नहीं है, कोचीवान भी शुद्ध रूप से नहीं, लेकिन धानवान, धान का वान शुद्ध रूप से आप लोगों को पता चल गया हो कि हाँ सर बिल्कुल बोल रहे हैं कि धान वान में शुद्ध रूप से, गाड़ी वान बताइए आपको इसको तोड़ के यदि बोलते हैं आपको सही लगता है, गाड़ी वान इसमें कोई शब्द नहीं बन रहा है, बागवान में भी कोई शब्द नहीं बन रहा है, कोची वान में भी कोई शब्द नहीं बन रहा है, धन का वान, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपका बात बिल्कुल बोल रहे हैं कि हाँ आप भी बोल रहे हैं वान तो सब में, लेकिन इस सब में कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसमें क्या धनवान शब्द बन रहा है, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद आशीह, आशीह देना है, दीर्घाई की मात्रा प्लस व में आ कर दो आशीर्वाद, बी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होता है उत, तो में अलंत देना है, आधा जो व ल, उज्ज्वल जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा, तो जरूर इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देशाटन में कौन सा समास है, तो बताइएगा देशाटन में कौन सा समास है, चतुर्थ तत्पुरुष समास है, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।